हाँ जी भाई, सभी साथियों को नमस्कार। भाई कैसे हो आप सभी। तो आज की जो वीडियो है, तो जैसा आपने थंबनेल पे देखा, सैलरी और प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर जो भर्ती 15/7/2019 में निकली है, सब इंस्पेक्टर जनरल का दोनों चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई, प्रमोशन की कर लेता हूँ पहले, उसके बाद सैलरी बताऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू देख लेना ताकि आपका जो है एक डाउट क्लियर हो जाए। काफी कमेंट आते थे पेपर भी इसका, देखो कब होता है, अभी तो है नहीं, बाकी मार्च से पहले उम्मीद है। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कौन सी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है भाई, जहां से कृषि वगैरह के लोन वगैरह या कई तरह की स्कीमें होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा। सबसे पहली बात है कि पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, और शुरुआत भी यहीं से होती है। सब इंस्पेक्टर नाम तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है ना। सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अगर आप लगते हो, मान लो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो इससे अगला जो प्रमोशन होगा कब होगा, क्या होगा? देखो, मिनिमम सर्विस की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम कितने भी हो सकती है, 6 साल, ठीक है। मिनिमम 6 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, आप बन जाओगे भाई इंस्पेक्टर। और देखो, ये जो सब इंस्पेक्टर जर्नल का है, इसमें दो तरह की फील्ड चलेगी, आपको आगे बताऊंगा। ये सब इंस्पेक्टर बनेगा, ये भी जर्नल का ही बनेगा। क्वालिफिकेशन जो इसकी है वही इसकी रहेगी प्रमोशन के मामले में। लेकिन अगर डायरेक्ट भर्ती होती है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और यहाँ पे +2 चाहिए। तो जो प्रमोशन के लिए होता है तो +2 ही चलेगी, प्रमोशन हो जाएगा। ये तो होगी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जनरल की बात। लेकिन एक प्रमोशन और होता है इसमें, वो ये होता है इंस्पेक्टर का ही है, लेकिन दूसरा होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन सा? स्टैटिस्टिकल वाला, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ये अलग होता है। जनरल में नॉर्मल 12th पास चला जाएगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर में कौन जाएगा? तो यहाँ पे जो है कंडीशन अलग है। यहाँ पे तो +2 पास था भाई, +2 पास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किस फील्ड में? तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, जो मेरे पास था, ठीक है। ये आर्ट में भी होता है, ये जैसे कि आर्ट वाले ले लेते हैं मैथ के साथ, और बीएससी में भी होता है। केमिस्ट्री नहीं ली मैंने, जैसे तो मैंने मैथ और स्टैट से और फिजिक्स से की थी, बीएससी पास कोर्स था, तो उसमें होता है। दूसरा, ये आपके पास इकोनॉमिक्स हो। तीसरा, ये आपके पास मैथ हो। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी एक सब्जेक्ट हो इसमें ग्रेजुएशन में। चौथा, या आपने बीकॉम किया, कॉमर्स के स्टूडेंट, ठीक है, ये ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तब आपका प्रमोशन 6, ये भी 6 ही साल में। पोस्ट इक्वल है, लेकिन आगे इसका बेनिफिट ज्यादा, उसको कम चांस है। तो ये चला जाएगा इस फील्ड में। अगर आपके पास ये वाली डिग्रियां हैं तो आप इसमें चले जाओगे, पे स्केल इक्वल रहेगा दोनों का, ठीक है। ये जो होता है, ये आता है जी 1900 पे ग्रेड में, 1900 पे ग्रेड में आती है। और ये जो आता है, ये आता है जी 4200 पे ग्रेड में, 4200, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर जनरल और स्टैटिस्टिक्स। अब आगे भाई इंस्पेक्टर के बाद देखो, इंस्पेक्टर, अगर आप मान लो इंस्पेक्टर बन गए, आज आपको बना दूंगा सब कुछ मैं। अगर आप मान लो इंस्पेक्टर बन चुके हो, तो इंस्पेक्टर से जो अगला प्रमोशन है वो मिनिमम 3 साल। अब देखो, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 6 साल मिनिमम है आपकी। 10 साल भी लग सकती, 12 भी लग सकते, 15 भी लग सकते, होने को 6 साल में भी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आगे वैकेंसीज कितनी खाली है प्रमोशन वाली, क्योंकि प्रमोशन के लिए वैकेंसी कम होती है। तो इसका जो अगला प्रमोशन होता है भाई, ये इंस्पेक्टर कौन सा हो गया? ये इंस्पेक्टर दोनों, ये दोनों ही, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो बताऊंगा आपको। ये बन जाएगा जी लेक्चरर, सॉरी, ठीक है, लेक्चरर। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन, ये काम नहीं चलेगा कि भाई आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होते ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। इसमें कंडीशन देखो, एक तो ये ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं है उसका प्रमोशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेजुएट ही चाहिए, तो इसका तो नॉर्मली हो ही जाएगा। लेकिन ग्रेजुएट तो होगा ही होगा, ग्रेजुएट नॉर्मल भी चल सकता है, जरूरी नहीं इसमें। ये अगर कोई ग्रेजुएट है, नॉर्मल बीए कर रखी है, ये सब्जेक्ट भी नहीं है, तो भी ये हो जाएगा, ये कर रखा तो भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है भाई, डिपार्टमेंटल एक टेस्ट होता है, जिसको पहले पास करोगे आप, जैसे कि हेड कांस्टेबल कांस्टेबल वाला सिस्टम,
तो उसमें भी एक पहले टेस्ट होता है, उसमें अगर कर जाता है तो प्रमोशन जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें एक टेस्ट होगा, वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये होता है ना, कोई पीएन से अगर कोई क्लर्क बनता है तो टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होता है, वो पास नहीं होगा तो आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा। इसी तरीके से टेस्ट दोगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा जब वैकेंसीज आएगी प्रमोशन की, तब 3 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और ये टेस्ट क्लियर होना चाहिए, तब आपको बनोगे ये वाला। ठीक है, और ग्रेजुएशन मैंने आपको बताई थी, नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन अब ये तो हो गया दो, यहां तक हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आगे एक प्रमोशन और है, और ये ग्रुप सी में आता है। अभी ग्रुप सी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप सी की भर्ती है तो ग्रुप सी का ही बता रहा हूं मैं, अभी ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अब जो तीसरा है और मोस्टली लास्ट ही होता है, बहुत कम चांस होते हैं इसके आगे जाने के। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तो बताया था मैंने, लेकिन एक और भी होता है सब इंस्पेक्टर से, या तो आप सब इंस्पेक्टर हो या आप इंस्पेक्टर, दोनों से एक एक प्रमोशन अलग भी होता है, वो बताऊंगा। देखो, अगर आप इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर में से कोई भी हो, अगर आप इस पोस्ट पे हो, इस पे, तो 5 साल की मिनिमम सर्विस, मिनिमम की बात है। अगर आप इस पोस्ट पे हो तो 3 साल की मिनिमम सर्विस। ठीक है जी, ये तो हो गई मिनिमम की बात। तो आप बन सकते हो भाई ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब इंस्पेक्टर जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन का होगा उसको प्रमोशन कम मिलेंगे, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन का होगा उसको ज्यादा मिलेंगे। ये वाला आप चाहे नॉर्मल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां प्रमोशन लेने के लिए इस वर्ड से आप समझ गए होंगे, ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स प्लस या फिर इकोनॉमिक्स या मैथ या आपके पास हो कॉमर्स, बीकॉम। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, तब आपका ये प्रमोशन हो सकता है। और ये जो है ये वाली, तो इस वैकेंसी पे आने के लिए आपको इतना टाइम मिनिमम से मिनिमम चाहिए, बाकी मैक्सिमम आपका कितना भी लग सकता है। तो ये तो है ग्रुप सी की लास्ट पोस्ट। अब इससे आगे अगर जाओगे तो फिर हो जाएगा ग्रुप बी। अब ग्रुप बी में अभी फिर बताएंगे, क्योंकि इतना जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि ग्रुप सी का लास्ट है, यहां तक पहुंचने में ही मोस्टली बाहर हो जाते हैं। इससे आगे बहुत कम चांस होते जाने की। अगर आपकी सर्विस लंबी है, 35-40 साल की सर्विस है, और आपके पास क्वालिफिकेशन इस फील्ड में है, अगर किसी के पास स्टैट है तो ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, इंस्पेक्टर तक ही रुक जाओगे आप। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई प्रमोशन की बात। मेरे हिसाब से आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा प्रमोशन रिलेटेड। और भाई जो क्लर्क लगे हैं ना, क्लर्क या जो भी 1900 पे ग्रेड की है, तो इसमें इंटरेस्ट ना ही ले तो बेटर है, कोई फायदा नहीं है ज्यादा। कभी नाम ही अलग है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नाम के लिए है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अभी आपको सैलरी बताऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सैलरी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो जो ये पे स्केल है भाई 1900 ग्रेड में आती है, ये FPL 2, फंक्शनल पे लेवल 2। ठीक है, 1900 ग्रेड की ये आती है सब इंस्पेक्टर की। अब बात करते हैं इसका क्या होगा। देखो, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं बताना, बेसिक है 19,900 जो क्लर्क की होती है, DA वही, मेडिकल वही, HRA, ठीक है, और चिल्ड्रन अलाउंस, अगर किसी के एजुकेशन अलाउंस है, जो अगर किसी के बच्चे हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। तो DA वही आज के टाइम में 17% है, मेडिकल फिक्स है 1000 रुपए सबका, चाहे कोई किसी पोस्ट पे हो। HRA है भाई हरियाणा में 8% और 16%, 24% हरियाणा में किसी भी सिटी में नहीं है, मैंने कई बार बता दिया आपको। और इसमें क्या रूल है, अगर आपका 8% कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, अगर वो 1800 से कम आया, मान लो इसका कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 1800 से कम आता है तो आपको 1800 तो मिनिमम मिलेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड है ये। इसी तरीके से ये तो होता है लोकल एरिया में, और ये जो होता है ये होता है मुख्यालय पे, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेडक्वार्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे पंचकुला हो, चाहे मेन हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट का, वहां भी 16 ही है। लेकिन जो बिल्कुल लोकल एरिया वहां पे 8% है। अगर 16% आपका HRA लगता है कहीं पे तो मिनिमम 3600 होगा। अगर आपका 16% 3600 से कम आता है तो 3600 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जब तक आपका 16% 3600 या इससे ज्यादा ना हो जाए, जब तक इतना मिलेगा। उसके बाद फिर जो आपका बनता है वो मिलेगा। तो ये हो गया HRA। चल रहा है एजुकेशन अलाउंस है भाई 1125 रुपए पर चाइल्ड होता है, ठीक है, पर चाइल्ड। और मैक्सिमम 2, आपके मैक्सिमम 2 बच्चे
को ही मिल सकता है, चाहे आपके 5 और 6 हो, जितने बाकी इतने होते नहीं है किसी के, पर मजाक की बात है। तो आपको 2 बच्चों तक ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। ये क्वार्टरली भी ले सकते हो, साल में भी ले सकते हो, 6 महीने में ले सकते हो, हर महीने आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीने कोई कलर निकाल के नहीं देता है। मोस्टली 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने जैसे आप बनते वैसे लेते हैं। और सेम टू सेम जो मैंने कलर की सैलरी बताई थी, कलर की, या जो भी 1900 पे ग्रेड की है, एसीपी कैसे लगती, प्रमोशन नहीं हुआ तो, ये सारी वीडियो अभी इधर देखो, आई बटन में आपको दिख रही होगी वीडियो कि कलर की सैलरी, वो देख लेना, वही सैलरी इसकी है। कलर में इसमें कोई फर्क नहीं है, कलर में बल्कि वो ज्यादा बेनिफिट ही है। यहाँ पे प्रमोशन होने में टाइम लगेगा, कलर में फिर भी हो जाएगा, डिपार्टमेंट अच्छा हुआ तो आपका। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगली वीडियो किस चीज की देखनी है आपको, प्रमोशन रिलेटेड, कमेंट कर देना, आपकी अगली वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।